Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata इस जयपताका महाराज जी की शिष्या है और जो है रिसेंटली माता जी का इनिशिएशन हुआ था। तो माता जी पहले भी एक दो बार आई हैं, तो वी नो हर। तो हम लोग जो है माता जी के जो प्रवचन अच्छा लगता है हम लोगों को, तो हम उनसे ये जो भागवतम का कथा है का अमृत है हम लोग सुनते हैं। तो ओवर टू यू लोकपालिका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? माता जी आवाज थोड़ा कम हो गया आपका। हरे कृष्णा। अभी मुझे ही कम आ रही है, सबको कम आ रही है? सत्यराज, सूरत माधव, आवाज आ रही है आप लोग को? माता जी म्यूट पे है प्रभु, अभी म्यूट पे है माता जी। हाँ माता जी म्यूट पे है, अनम्यूट कीजिए। अभी आप बोलिए। अभी माता बहुत कम धीरे आ रही है। था, बहुत धीरे। बहुत धीरे। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत। हरे कृष्ण। हाँ अब ठीक है माता जी। या अभी ठीक है ना? नीचे कर, या कैमरा थोड़ा सा नीचे। ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। या ओके माता। ओके। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू एवरीवन। टाइम वैसे भी कम है, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 2 श्लोका है, सेकेंड वाला श्लोका थोड़ा उसमें ज्यादा पॉइंट्स बता सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए आप सबकी आज्ञा से हम आज के कैंटो 1 चैप्टर 10 24th और 25th वर्स करेंगे, समझेंगे। ये आपकी सबकी उदारता है जो आप मुझे इनवाइट करते हो, बट आई नो हाउ आई एम। हाँ, मुझे हमेशा के जैसे मैं बोलती हूँ कि व्हेन आई गेट द चांस आई ओपन द बुक्स एंड रीड। सो इट्स माय, है ना, मेरे लिए, मेरी शुद्धिकरण के लिए जो भी है, और जो जितना मैं समझी हूँ मैं आपको बता सकती हूँ। बट thanks to everyone over here that I get the chance in this forum to explain all of you, all senior devotees. So we'll start with the opening prayer. Om Ajnanatriminandasya Jnananjana-shalakaya Chakshur-unmilitam Yena Tasmai Shri-Gurave Namaha Shri Chaitanya-manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadanti Swapadantikam Vandeham Shri-Guru Shri-Yutapadakamalam Shri-Gurun-Vaishnavamscha Shri-Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam साद्वैतम साधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतो नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नित्य नामिने नामाचार्य पदाय निताय कृपा पदाय गौर कथा धामोधाय नगर ग्राम तारिणी। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। आज 24th और 25th वर्स करना है, तो 24th वर्स पे चलते हैं। कोई डिस्प्ले करेगा प्रभु जी? मैं करता हूँ माता जी। जी, जब तक श्लोका में पढ़ लेती हूँ तब तक फिर अनुवाद कोई पढ़ लेगा ना प्रभु? जी माता जी। अनुवाद कोई भी पढ़ लेगा हिंदी में? या ओके ओके। सवा अयं सख्यानुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवदिभिः य एक ईशो जगत् आत्मलीलाय सृजयवत् यति न तत्र सज्जते। अनुवाद। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालने वाले हैं तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे निसंग रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज इस श्लोक को समझते हैं। तो सीन में क्या है थोड़ा देख लेते हैं। कि सबको मालूम है कि अब कृष्णा जी द्वारका जा रहे हैं वापस, और रथ में बैठे हुए हैं, और अर्जुन छतरी लेके खड़े हैं, एकदम वाइट सी ब्यूटीफुल छतरी, और उद्धव जी चावर घुमा रहे हैं उनके ऊपर। और यहाँ की हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, हाँ, वो अपने अपने घरों में, अपने अपने महलों के रूफ टॉप में खड़े रह के, हाँ, वो कृष्णा जी के दर्शन पा रही हैं, और शर्मा भी रही हैं, और उनको देख भी रही हैं कि अभी कृष्णा जी द्वारका जा रहे हैं, और बातें कर रही हैं अपने आप से। और जैसे अब बात कर रही हैं कि कैसे, क्या बता रहे हैं कि ये सब जो श्लोका हैं दो, तो वो सब ये स्त्रियां, हस्तिनापुर की स्त्रियां बोल रही हैं कि भगवान, हाँ, कैसे अभी भी है, हाँ, बोलते ना, सृष्टि से पहले भी थे, और वो पालनहारा भी है, और ही इज दी संहार करता भी, हाँ। और ये सब किनको समझ में आता है? ये सब जो अंतरंग भक्त हैं, ये जो गुह्य रहस्य है, जो भगवान के बारे में रियलाइजेशन है, वो कौन जान पाता है? उनके अंतरंग जो रियलाइज सोल्स हैं, हाँ, जो अनकंडीशनड सोल्स हैं, वही वो ज्ञान जान पाते हैं। सब नहीं जान पा सकते। श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं, हाँ, और जो पढ़ने के बाद जो उनका रियलाइजेशन होता है, वो वेदों में नहीं लिखा होता है, पर जब उन भक्तों के मुख से सुनाया जाता है, तब वो बोलते हैं ना, उसका डेप्थ, उसका रियलाइजेशन क्या है, वो वही बता सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में हर वेदांत सूत्र में लिखा हुआ है। पूरे ग्लोरीज ही है, भगवान के बारे में ग्लोरीज ही लिखी हुई है। भागवतम में बोलो या कोई भी वेदांत में लिखा हो, भले उनकी शाखाएं हो, सब शाखाएं हो, पर शाखाएं हो, उनमें सब में भगवान के अवतार के बारे में
शक्ति आवेश अवतार के बारे में बताया गया है ये। पर जो गुह्य ज्ञान है, जैसे शुक्रदेव अवतार हैं जो व्यासदेव जी, और जो आवेश अवतार है जो व्यासदेव जी, और ये सुखदेव गोस्वामी और कुमारा और कपिल प्रहलाद जनक, ये सब जो गुह्य भक्त हैं जो उनके बारे में बता सकते हैं। और महाजन कौन है? बलि और यमराज। तो इसके बारे में क्या बताते हैं कि हम भगवान ने बताया है कि हमको बताते हैं कि कैसे हम ना समझ लोग, मेरे जैसे ना समझ लोग समझते हैं कि भाई भगवान का कोई पर्सनल फॉर्म नहीं है, वो इम्पर्सनल है। हमारी सोचने वाली सीमित ऐसे ही है, क्योंकि हमको लगता है कि भगवान इम्पर्सनल फॉर्म में है। हम किसी को लगता है कि भगवान ज्योति है, उनका कोई आकार नहीं है। कोई सीमित है परमात्मा के रूप में कि है कुछ जो सन रेज हैं जो आ रही हैं, पर बहुत कम जन है जो भगवान को एज ए रियलाइज्ड एज ए अनकंडीशनड सोल के माध्यम से समझ पाते हैं। तो कैसे भगवान बोलते, इसमें श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम ये गुह्य ज्ञान हम कैसे उन रियलाइज सोल से ही हम सुन सकते हैं और ये ज्ञान पा सकते हैं। और ये अंतरंग भक्तों के द्वारा ही ये मालूम पड़ सकता है। इनकी गुण लीलाएं, उनके भौतिक रूप के बारे में। तो लेस इंटेलिजेंट पर्सन कैन ओनली अंडरस्टैंड द भौतिक रूप, कि उनका कोई रूप नहीं होता है, वो बस उस लाइट में ही सीमित हो जाते हैं। और भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गोपाल तपन उपनिषद में भगवान के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, उनका जो रूप है, उनका जो फॉर्म है, उनकी जो लीलाएं हैं अच्छे से बताई गई है। तो अभी हम 25th श्लोका पे चल रहे हैं प्रभु। या ओके। यदा यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्वतः किला धाते भगं सत्यमृतं दयं यशो भवाय रूपाणि तद्हद युगे युगे। अनुवाद। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुणों में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य हृद को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अलौकिक कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोका में और प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं कि भगवान कब अवतार लेते हैं, विच टाइम, कहाँ पे, कौन से समय पे, कहाँ पे और किस टाइम पे भगवान अवतार लेते हैं और क्यों अवतार लेते हैं, भगवान को क्या जरूरत है अवतार लेने की, ये सब इस श्लोका में एक्सप्लेन करते हैं। मेन है कि काल किस टाइम पे इस श्लोका में बताया गया है, और आगे चल के दूसरे श्लोकों में है कि कब अवतार लेते हैं और कौन सा अवतार लेते हैं। तो क्यों अवतार लेते हैं पहले हम समझते हैं कि जैसे अधर्म बढ़ जाता है, सबको मालूम है यदा यदा ही धर्म से, जब अधर्म बढ़ जाता है, और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लॉर्ड ने रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं किंग्स को, संचार करने के लिए, देश का संचार करने के लिए, पालन करने के लिए, जब वो अधर्म के रास्ते में चले जाते हैं, जब वो खाली खुद का सोचते हैं, प्रजा का नहीं सोचते हैं, और पैसा और दुष्टता उनके मन में इतनी आ जाती है, तो भगवान को वो टाइम आ जाता है जब भगवान को यहाँ पे आना पड़ता है। और मेन रीजन क्या है भगवान को क्रोध कब आता है? जब जो भक्त लोग हैं और इन सब कंडीशंस के वजह से, इन सब किंग्स की सिचुएशंस के वजह से उनको असर पड़ता है, और भक्त जब सफर करते हैं तब भगवान को ज्यादा क्रोध आता है। तो पहले तो भक्तों के लिए आते हैं, फिर भक्तों को कष्ट ना हो
तो इसीलिए उनको उनका विनाश करने के लिए आते हैं और सृष्टि वापस से शुद्ध सतयुग से चले, हाँ, सतोगुण में चले, इसीलिए सृष्टि को वापस डिस्ट्रॉय करते हैं और वापस से क्रिएट करते हैं। तो इसी के वजह मेन रीजन ये होता है। फिर अभी और कहाँ पे आते हैं? ब्रज में आते हैं, ब्रज में आते हैं, द्वारका में आते हैं, मथुरा में आते हैं। इस तीनों में आके पहले अपना अवतार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए आते हैं। और इसमें जो श्लोका में जो वर्ड लिखा हुआ है कैसे आते हैं, और अपने भगम यानी सुप्रीम पावर, अपने 6 ऑपुलेंसेस के साथ आते हैं। और कैसे? सत्यम, ट्रुथफुल, रितम, पॉजिटिवनेस में, दयम, मर्सी के साथ, और यस्य, वंडरफुल एक्टिविटीज के साथ। और किसके लिए आते हैं? भवाय, फॉर द मेंटेनेंस। और रूपानी कौन से रूप लेके आते हैं? इन वेरियस फॉर्म्स। तो whenever there are kings and administrators like living like animals, हाँ, जब खुद की भौतिक इच्छाओं के वजह से, और अब जो लोग खाली बोलते हैं ना कि घर बनाना है, खाना है, बच्चे पैदा करना है, जैसे पशु पक्षी करते हैं, जब राज जो संभालने वाला वो करता है, तब भगवान अपना ट्रांसेंडेंटल फॉर्म लेते हैं और मैनिफेस्ट होते हैं अपने सुप्रीम पावर के साथ, अपनी मर्सी के साथ, फेथफुलनेस के साथ, और वंडरफुल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और अपने ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में, हाँ, डिफरेंट पीरियड्स में आते हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कौन से टाइम पे आते हैं। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, हाँ, और जब उन द्वापर युग चलता है, तो 28th डे पे, द्वापर युग के 28th डे में भगवान अवतार लेते हैं, 7th मनु में, 7th मनवंतर के टाइम पे, यानी ब्रह्मा जी का मिड ऑफ द डे हुआ, तब भगवान हर द्वापर युग में भगवान ब्रह्मा के एक दिन में अवतार लेते हैं। फिर बताते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल्स देते हैं कि किंग कैसा होना चाहिए। किंग कैसा होना चाहिए? परीक्षित महाराज के जैसे, हाँ, युधिष्ठिर महाराज के जैसे, क्योंकि वो अपने राजभोग के लिए कभी राज्य नहीं करते थे, हाँ, वो हर चीज में कृष्णा को सेंटर लेके एज ए सर्वेंट समझ के अपनी प्रजा को पालनहार करते थे और भगवान को सेंटर में रखते थे। जब युधिष्ठिर जी को मालूम पड़ा कि कृष्णा जी वापस द्वारका जा रहे हैं, तो इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपना जो राज मुकुट है वो नीचे रख दिया और बोले कि मुझे अभी इस राजगद्दी की नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जो मेरे लिए जो सेंटर में था वो ही चले जा रहे, तो मैं क्या ये राज सीट संभालूंगा। तो मुझे नहीं जाना है, मुझे वहां जाना है जहाँ कृष्णा है, मुझे कृष्णा के साथ जाना है, द्वारका जाना है। तो ऐसा था किंग जो उनको सेंटर में समझ के करता था। परीक्षित महाराज का श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि परीक्षित महाराज को जब ब्राह्मण ने श्राप दिया कि 7वें दिन पे तक्षक नाग आपको डसेगा, तब वो उनके पास तो इतनी शक्ति थी कि वो सांप को भी मार सकते थे, पर नहीं, क्या हमको समझा के गए कि एक ब्राह्मण का जो कर्स है, जो उनकी जो वचन जो मुंह से निकले हुए हैं उसको पालन करना चाहिए। और उन्होंने धर्म का पालन करके, जो सही है, जो वैदिक लिटरेचर्स में लिखा हुआ है कि कैसे हमको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, भागवतम में लिखा हुआ है, तो वो एक बोलते हैं ना, एक आइडल है कि हम समझ सकते हैं कि कैसे परीक्षित महाराज ने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके हमें समझाया कि हमें पालन करना चाहिए जो भगवान ने वचन बोले हुए हैं। तो इसीलिए वो सांप को नहीं मारते हैं और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरी मिस्टेक है और मुझे आगे बढ़ना चाहिए समझ के। और इवन जो भी मैं बोल रही हूँ तो पॉइंट्स, तो वो सर्वभामा प्रभु के लेक्चर से मैंने सुना था। और ऑफ कोर्स मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, वो तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड मैं वो लिंक भी फॉरवर्ड कर लूंगी ताकि वो हम अच्छे से समझ सके इन दोनों श्लोकों को। तो बताते हैं कि अर्जुन, वो बताते हैं हंस के कि अर्जुन दादाजी थे जो हमको भगवत गीता देके गए एज ए गिफ्ट कि हम कैसे फॉलो करें हमारा लाइफ, हमको लीव कैसे करना है, वो सब इंस्ट्रक्शंस बता के गए। अर्जुन के द्वारा हमें भगवत गीता मिली है और उनके पोते के द्वारा
उन्होंने सिन एक्सेप्ट किया और ब्राह्मण का जो वचन है फॉलो करके, और इसीलिए वो सुखदेव गोस्वामी के पास गए, भागवतम सुना। तो परीक्षित उनके पोते के द्वारा हमें भागवतम मिला। तो हम बहुत धन्य हैं इन दादाजी और इन पोते के वजह से कि हमको ये दोनों जो परम गुह्य राह बोलते हैं ना, एक वेद है जो हमें इन दोनों के द्वारा मिला है। और भगवान फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते कि कैसे जो दुष्ट किंग्स हैं जो अपने बारे में सोच के, हाँ, जो प्रजा के बारे में नहीं सोचते, उनके पालनहार नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कंस है, शिशुपाल है, विदुरथ थे, रावण था, हिरण्यकशिपु था, कंस था, हाँ, जो प्रजा के बारे में नहीं सोच के खुद के बारे में सोच के, तो ऐसे ये डेमन्स थे जो किंग बने हुए थे और बने हुए थे। तो आज की दुनिया में भी प्रभुपाद बोलते हैं कि यहाँ पे तो आजकल राज तिलक होता ही नहीं है, राजा ऐसे ही बन जाते हैं, हाँ, पॉलिटिशियन ऐसे ही बन जाते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, प्रजा के बारे में कभी सोचते नहीं है, खुद की मनमानी करते हैं, हाँ, दुष्टों के जैसे जीते हैं, प्राणियों के जैसे जीते हैं, हाँ, अपने फायदेमंद रिश्वत बोलते हैं ना, व्हाटएवर जो भी है वहां से गवर्नमेंट से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी वो वेद पढ़े ही नहीं, वो इंस्ट्रक्शंस कभी पढ़े ही नहीं, भगवान क्या कहना चाहते हैं वो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे फॉलो करेंगे? तो उनके जो मन में आता है वो उनको लगता है वो सर्वश्रेष्ठ है और वो उसके अनुसार करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि कैसे गुरु का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु होंगे, जैसे परीक्षित महाराज के गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे, जब उन्होंने उनके इंस्ट्रक्शन से फॉलो किया तब दुनिया सही से चल रही थी, शुद्ध सतोगुण से चल रही थी, उनकी प्रजा जो थी वो भी अच्छे से चल रही थी, क्योंकि एवरीथिंग वाज गुड, सब कुछ लाइन पे चल रहा था। पर जब हम अपना मास्टर को अपनाते नहीं है, लॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हाँ, और खुद को राजा समझ के खुद की मनमानी करते हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे आजकल हो रहा है कलयुग, सब कुछ सब जगह नष्ट ही है। सर्वभामा प्रभु एग्जाम्पल देते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ पे वॉर हो रहा है, हाँ, कोविड 3 साल से चल रहा है, अभी भी लोग डर रहे हैं। तो ये क्यों? क्योंकि नहीं है, जो हमारे किंग्समैन है यहाँ पे सही से नहीं कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर रहे, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो क्या है, जब ये अधर्म होगा तो भगवान ने खुद ही कहा है कि मैं आऊंगा, हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त भुगत रहे हैं, तो इसीलिए यदा यदा ही धर्म से, हाँ, ज्ञान है। तो ये सबको श्लोका मालूम है, तो मैं आता हूँ तब अपना अवतार लेके, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके। क्यों? क्योंकि ये दुष्टों को मुझे नाश करना है, हाँ, और मुझे भक्तों को बचाना है, और फिर सब ये डिस्ट्रॉय करके, संहार करके मुझे वापस से क्रिएट करना है। तो हम कभी सोचते हैं कि भगवान को ये क्रिएट करने की जरूरत ही क्या है, ये दुनिया क्रिएट ही क्यों की? तो प्रभुपाद जी इसमें पोपट में लिखा हुआ है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, इतने भगवान के ऑपुलेंसेस से जेलस हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हमको भी भोग करना है, हाँ, हम जैसे भगवान एंजॉय कर रहे हैं तो हमको भी एंजॉय करना है। भगवान तो हमें समझाते हैं कि हाँ, तुम अनु हो और मैं विभु हूँ, ये समझ लो, हाँ, आई एम दी मेंटेनर, हाँ, मैं हूँ, हमेशा रहूंगा, हाँ, और मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। तो पर हम ये समझ नहीं पाते, हम ईर्ष्या करते हैं। और जैसे कृष्णा प्रेष्ठा माता जी ने एक बार शायद स्टोरी में बताया था कि हम जब नहीं मानते हैं, जब हम जबरदस्ती करते हैं, तो भगवान हमको खिलौना दे देते हैं कि लो इसे एंजॉय करो, हाँ, खेलो इसके साथ। पर जब तो हम थक जाते हैं, जब हमें लगता है कि ये खिलौना है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता और हम इससे और दुखी होते हैं, तो हम उस खिलौने को पे फेंक देते हैं और हम भगवान के रियलाइजेशन में आते हैं। पर जब तक नहीं समझते तब तक हमको वो खिलौना चाहिए। तो क्या खिलौना दिया है? फिर भगवान ने तो ना चाहते हुए भी ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया है। किस लिए? क्योंकि हमें खेलना है, हमें एंजॉय करना है, इंडिविजुअली एंजॉय करना है, हमको डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट रहना है, हाँ, हमको भी ये सब ऑपुलेंसेस एंजॉय करने हैं, क्योंकि हमको लगता है हम परफेक्ट हैं। पर जब ज्ञान हो जाता है कि हम भगवान के बिना जीरो हैं, हम टोटली इम्परफेक्ट हैं,
सब कुछ इम्परफेक्ट है अगर भगवान सेंटर में नहीं है, हम इम्परफेक्ट हैं। तो ये जब तक हम नहीं समझते तब तक हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना पड़ता है। जब तक हम कंडीशन सोल्ड हैं तब तक हमें यहाँ रहना पड़ता है। जब तक हमें सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता तब तक हमको इस दुनिया में रहना पड़ता है। और जब इस दुनिया में जब हमारा ईगो जब तक रहता है तो भगवान हमको ये मटेरियल दुनिया, ये खिलौना हमको देते हैं कि लो एंजॉय करो, भुगतो, और फिर जब वापस आना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है मेरे पास आना। हाँ, क्योंकि तब तक आप तुम इतने दूषित हो जाते हो, इतने माया में फंस जाते हो कि वापस आना बहुत मुश्किल है। भगवान जब हमके भेजते हैं तब बहुत समझाते हैं कि जाना बहुत इजी है, हाँ, पर वापस आना बहुत तप तप करना है, बहुत बहुत। पर हम तभी इतने अज्ञानी होते हैं कि हम खुद का सोच के सेल्फिशनेस होके हमको लगता है कि नहीं, नीचे वाली दुनिया वो खिलौना ज्यादा अच्छा है भगवान से, और हम आ जाते हैं और इस दलदल में फंस जाते हैं। और दलदल से निकलना तो आप सबको मालूम है कि कितना कठिन होता है। और दलदल से निकलना, हम अकेले नहीं निकल सकते उस दलदल से। जब तक हमको कोई हाथ ना पकड़े, जब तक हमको कोई रस्सी ना फेंके, उस दलदल से निकलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो वो रस्सी क्या है? एक बार किसी मैंने गुरु महाराज से या कोई महाराज से सुना है कि ये रस्सी कौन है? ये रस्सी हमारी स्पिरिचुअल मास्टर है। जब तक हम उस रस्सी को पकड़ेंगे नहीं, हाँ, जब तक उस रस्सी, जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो रस्सी कैसे पकड़ना चाहिए, कहाँ पकड़ना चाहिए और कब भगवान की स्पिरिचुअल मास्टर वो रस्सी खींचेंगे, वो सब इंस्ट्रक्शंस को हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम उस दलदल से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमें वो रस्सी पकड़ना बहुत जरूरी है। और कभी कभी तो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम इतने फंसे हुए हैं कि कुछ कुछ लोग तो इस दलदल में भी खुश होते हैं, हाँ, जिन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होता है और उनको हर बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है, हाँ, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी राक्षस के रूप में और कभी सामान्य मनुष्य के रूप में। पर बहुत कम लोग होते हैं, जैसे हम सब खुश नसीब हैं जो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस मिला है। और अगर हम उसका फायदा ना उठाएं, हाँ, और सोचें कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, अभी अभी मुझे थोड़ा एंजॉय करने दो, अभी तो बहुत टाइम है, अगर हम ये सोच के चलते हैं तो हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट डे, हाँ, किसका होता है किसका नहीं होता है, नेक्स्ट सेकंड किसका है नहीं मालूम। तो हमें ये रियलाइजेशन मिला है, हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिला है, तो हमको समझना चाहिए कि हम सब ब्लेस्ड सोल्स हैं, हाँ, इतने इतने करोड़ों पॉपुलेशन है और वेरी फ्यू, हाँ, हैव रियलाइज्ड गॉड, हैव रियलाइज्ड लॉर्ड। तो वी शुड बी, हाँ, हमको थैंकफुल होना चाहिए, हमको ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमको कृष्णा कॉन्शियसनेस मिला है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम ब्लेस्ड हैं तो हमको दूसरों को भी ब्लेस्ड करना है। तो जब हम ब्लेस्ड अपने आप को समझेंगे और हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और जब हम बोलते हैं ना आनंद में रहेंगे, तभी तो लोग देख के हमें समझेंगे कि हाँ, ये सही है। क्योंकि ये जो फॉलो करते हैं ये कभी चिंतित नहीं रहते हैं, सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, हमेशा भगवान को सेंटर पे मानते हैं। तो जब ये, क्योंकि देखने से ज्यादा फर्क पड़ता है, जब लोग देखते हैं, हाँ, तब लोग ज्यादा रियलाइज करते हैं मेरे ख्याल से। तो जब हम ऐसे करेंगे तो वो लोग जो नहीं समझ पाते हैं, जो अज्ञानी हैं, वो देख देख के समझेंगे कि आनंद किस में होता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी। भगवान, इवन हमारे गुरु बोलते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस में दूसरों को लाना ये हमारा काम है। मैंने आपको लाया है, अब आपको दूसरों को लेके आना ये आपका काम है। और अगर हम ये नहीं करते हैं, यानी हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते हैं, अगर हम प्रचार नहीं करते हैं, जैसे भी प्रचार खाली एक टाइप का नहीं होता है कि आज इस फोरम में बोल दिया है, एक्सप्लेन किया तो ये प्रचार है। प्रचार के बहुत सारे होते हैं, हाँ, कभी आंखों से समझाया जाता है, कभी वाणी से समझाया जाता है, कभी एक्शन से समझाया जाता है। तो ये सब प्रचार के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम जिसमें बेस्ट हैं, जैसे हमको लगता है कि मेरे में ये क्वालिटी है, तो हमको उस क्वालिटी को अपना भगवान से रिलेट करना चाहिए
भगवान के लिए यूज करना चाहिए और हमको उस क्वालिटी को जो भगवान ने हमको गिफ्ट की है तो वो बेस्ट यूज करना चाहिए भगवान के लिए। तो भगवान प्रसन्न होते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैंने इसको ये क्वालिटी दी है और उसने बेस्ट यूज किया है ना। जैसे बोलते हैं बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। तो हम जब वो बेस्ट यूज करते हैं अपनी क्वालिटी भगवान के लिए तो भगवान बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमने खाली स्वयं के लिए नहीं पर सबके लिए सोचा है। और हम सब चाहते हैं कि हमेशा सबकी इच्छा यही होती है कि ये सब दुनिया कृष्णा कॉन्शियसनेस में चली जाए और सब ये मटेरियल वर्ल्ड, ये खिलौना किसी के पास आना ही नहीं चाहिए, सब भगवान के पास चले जाए, तो ये सृष्टि की जरूरत ही नहीं है। पर बहुत सारे लोग होते हैं कि भगवान बोलते हैं कि आप तो बोलते हो कि जब अधर्म हो जाता है, जब पापियों बढ़ जाते हैं, जब पॉलिटिशियन ऐसे नष्ट करते हैं जो खुद के बारे में सोचते हैं, तो आप तो बोलते हो कि भगवान अवतार लेते हैं। पर कहाँ अवतार लिए हैं? कलयुग में तो इतना सब कुछ चल रहा है, करप्शन ये वो, पर भगवान तो अवतार ले ही नहीं रहे। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं पोपट में कि वो अज्ञानी लोग हैं। हाँ, भगवान तो 525 साल चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और हमको देके गए हैं हरि नाम। हाँ, और इतना इजी सरल वे देके गए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है भगवान कोई फॉर्म में आए। भगवान तो कलयुग में हरि नाम देके गए हैं और वो बेस्ट है। हाँ, क्योंकि सतयुग में तो कितना मेडिटेशन करना पड़ता था, त्रेता युग में हमको हवन करना पड़ता था, द्वापर युग में हमको मंदिरों में जाके पूजा करनी पड़ती थी। पर चैतन्य महाप्रभु इतने मर्सीफुल हैं, क्योंकि वी नो, बिकॉज ही नोज दैट पीपल इन दिस कलयुगा आर सो स्टबन, हाँ, सो डिफिकल्ट, दे कितने मुश्किल हैं उनको समझाना। तो इतना सरल वे दिया हुआ है और हम सबको भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम कलयुग में पैदा हुए हैं, क्योंकि इसमें न कोई है ही नहीं कि कोई टाइम चाहिए, कोई काल चाहिए, कोई पात्र चाहिए हरि नाम करने के लिए। इतना इजी वे दिया है कि हरि नाम जपो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ये 16 अक्षर का ये जो मंत्र है, जो महामंत्र है, हमें जपना है और शुद्धता से, हाँ, ट्राई करना चाहिए विद फुल कंसंट्रेशन, हाँ, बिना वैष्णव अपराध करके, विदाउट 10 ऑफेंसेस करके, तो हम शुद्ध सतो गुण में जा सकते हैं। और जब हम इन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बाहर निकलेंगे, जब शुद्ध सतो गुण में जाएंगे, तब हम भगवान का बोलते हैं ना रियलाइज्ड सोल, हम रियलाइज सोल हो सकते हैं और भगवान का जो अवतार है, जो उनके क्वालिटीज है, जो उनका फॉर्म है, हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो 24 श्लोका में वही बोलते हैं कि जो अनकंडीशन सोल है, जो मुझे खुद, जो शुद्ध सतो गुण में है, जो रियलाइज्ड है, वो जो भक्त है, वो मेरा जो रहस्य है, जो भागवतम में जो रस है, हाँ, जो मेरे पास टाइम्स है, वो पढ़ के रियलाइज हो जाते हैं, वो समझ पाते हैं। उनका जो गुह्य ज्ञान जो है, जो सुखदेव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया है, वो रियलाइजेशन के साथ समझ पाते हैं। तो हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि वी आर नॉट सो केपेबल और लिटरेट कि हम पॉपट पढ़ के समझ पाते हैं, नहीं। इसीलिए हमको बोलते हैं ना कि साधु संग में रह के, साथ में रह के प्रभुपाद के पॉपर्ट्स और एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत जनों ने, जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में तो भगवत गीता आती है, बहुत जनों ने पढ़ी होगी, पर किसको अर्थ मालूम है, किसने रियलाइज किया होगा? हार्डली फ्यू। भगवत गीता ने शायद, अगर भगवत गीता 1 लाख लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें से 2 या 5 जन ही होंगे जो रियलाइज्ड होंगे। तो बहुत प्रभुपाद जी ने कहा है कि बहुत जरूरी है कि हमें रियलाइज सोल से एक्सप्लेनेशन सुने, उनका जो समझाने का तरीका है वो हमें उनसे सुनना चाहिए, ताकि हम भी वो समझें। तो यही कहा गया है, इस दोनों श्लोका में बताया गया है कि कैसे हमें अधर्म के रास्ते में नहीं चलना चाहिए, शुद्ध सतो गुण में चलना चाहिए। भगवान ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो स्पिरिचुअल मास्टर के थ्रू हमको फॉलो करना चाहिए, ताकि हम आगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सके। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया माता जी। इतना बड़ा जो सेकंड जो श्लोका है 25, इतना बड़ा पर्पट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया माता जी। तो क्विकली अगर आपके पास टाइम है तो मैं कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग लेते हैं माता जी। मैं जी सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया जो है हम लोग पूछना शुरू कर सकते हैं। किसी का कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पहले वो लेते हैं हम लोग। यस सतराज प्रभु। हरे कृष्णा। लोकपालिका ललिता देवी माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा आपने क्लास दिया माता जी। माता जी आपने बताया कि जो प्रचार कार्य है वो बहुत टाइप के होते हैं, तो उसमें आप बोल रहे थे कि आंखों से प्रचार हो सकता है, तो वो थोड़ा सा मुझे कुछ समझ में नहीं आया माता जी। क्या आप वो पॉइंट वापस बोल सकते हैं माता जी? जी हरे प्रभु कृष्णा। जी। थैंक यू माता जी। अच्छा, एक इंग्लिश में लाइन बोलते हैं कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। हाँ, कभी कभी हम एक्शन करके, हाँ, जैसे अगर मुझे अपने बेटे को समझाना हो तो शायद, क्योंकि आजकल के यूथ ऐसे हैं कि जब बोलेंगे ना तो ईगो हर्ट होता है, पर जब हम एक्शन करते हैं उसके सामने ही भगवान के आगे भोग लगाना, घंटी बजाना और जोर जोर से मंत्र बोलना, वैसे भी हम मन में भी बोल सकते हैं, पर उनको समझाने के लिए कि हाँ, ये जब भोग लगाते हैं ये मंत्र बोलते हैं, जब आरती करते हैं तो उसको दिखा दिखा के अगरबत्ती घुमाते हैं। मैं ऐसे करती हूँ, आई एम गिविंग माय एग्जांपल, कि दिया घुमाएंगे तो देखते हैं कि हाँ, शाम की आरती करना है, भोग ऐसे लगाना है। भले भले देख नहीं रहा हो, पर कुछ तो बोलते ना, कुछ तो दिमाग में जा रहा है, कुछ तो जाएगा उसके अंदर। ऐसा इतना विश्वास तो होना चाहिए कि सीख लेगा, ये कुछ कर लेगा। तो एक्शन जब भी, एक और भी है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बोलो अपनी बेटी को तो समझ जाए बहू, ऐसे ही कुछ है। तो वैसे तो एक्शन, हाँ, कभी कभी हम कभी कोई कोई एक्सपर्ट नहीं होता है बोलने में, तो एक्शन करके वो दूसरे को समझा सकता है। तो इन अ गुड वे वी हैव टू टेक दिस, नॉट इन अ रॉन्ग वे। तो आप होप प्रभु मैं समझा पाई, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर प्रभु हैं, रुपेश प्रभु जी, आप समझा सकते हैं बेटर प्रभु। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, बहुत अच्छे आपने बताया। तो वही है कि एक्शन से जो है हमारा जैसे अलग अलग प्रकार के जो प्रचार कार्य हैं, तो कोई बोल के करता है, तो सबसे बेस्ट जो होता है वो बाई एक्शंस होता है। और नॉर्मली ये हमारे घर में काम करता है। ये जब बच्चे या हमारे घर वाले जब हमको देखते हैं सब करते हुए, तो वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं इससे। और बाहर भी समाज में भी जब लोग देखते हैं कि ये आदमी कैसा था और आज ये कितना चेंज हो गया है, तो वो जो है इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। या थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, एक बात ये भी है, मुझे याद है आपका इतना अच्छा सुंदर तिलक देख के, कि जब हम बाहर जाते हैं तिलक लगा के और चैंटिंग बैग लेके, लोगों का देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। ये मेरा रियलाइजेशन है। हाँ, अपने आप उनका हरे कृष्णा बोलना हो जाता है। कल 2 दिन पहले मैं इधर ग्रोसरी में गई थी, तो कोई अच्छे लोग नहीं थे, पर वो तिलक देके, चैंटिंग बैग देके, वो मालूम नहीं कैसे, तो बोले थे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मैं चलो कोई भी हो, पर नाम तो बोला उसने, तो पर बहुत मायने रखता है तिलक और चैंटिंग बैग। यस माता जी। मुझे याद है एक बार मैं और कुंजेश्वरी मेरी वाइफ जो है, हम लोग एक बार रोड पे जा रहे थे, तो एक जो था मतलब पूरा शराब में धुत था, मतलब वो चल नहीं पा रहा था, एकदम हिल डुल रहा था, लेकिन दूर से हम लोग को देखा तो ऐसा खड़ा हो गया, तो वो हिल रहा था ऐसे। और जैसे हम लोग पास में जो दोनों हाथ ऐसे जोड़ के दोनों हाथ ऊपर किया, उसने बोला हरे कृष्णा। तो मैं वाइफ को बोला, देख बोला इतना ये पिया हुआ है, इतना नशे में है, लेकिन फिर भी मतलब हम लोगों को देख के कुछ तो इसमें मतलब एक मतलब भगवान का स्मृति हुआ। इसीलिए प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि हम लोगों को एटलीस्ट जो हमारा अटायर है, ड्रेस है, हमारा तिलक है, वो हमेशा पेंटिंग बैग ही हमेशा लेके चलना चाहिए, ताकि हम लोग दूसरों को भी भगवान को के बारे में याद दिला सके। या हरे कृष्णा। ये सत्यराज। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थैंक यू गोपी प्रभु। प्रभु जी, क्या मैं 1 मिनट में कुछ शेयर कर सकता हूँ? जैसे प्रचार के बारे में माता जी बोल रहे थे। यस यस।
ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मैं जुहू टेम्पल में था, श्री श्री राधाराज बिहारी टेम्पल में। तो उधर एक भक्त आए थे, लेकिन उनकी आंखें नहीं थी प्रभु जी, वो देख नहीं पा रहे थे। और उनके साथ एक और एक भक्त था, वो उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि भगवान ने ये ड्रेस पहना है, ये गार्लैंड्स है, ये मुकुट है, मुकुट में इतने, टर्बन में जो है इतने इतने कलर्स है करके। तो वो जो 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 अंदर जो जिनको दिखाई नहीं दे रहा था प्रभु जी, तो उन्होंने बताया कि कल भगवान ने ये कलर का ड्रेस पहना था, ये टर्बन था, ये था। वो 2 दिन का उन्होंने बताया। मतलब वो जो उनके साथ में थे वो इतना डिस्क्राइब कर रहे थे उनको कि एक-एक माइन्यूट सा, मतलब भगवान ने अगर उनका ड्रेस है तो उनके ऊपर कौन-सा कलर का जो बटन्स भी रहते हैं ना, तो वो भी एक्सप्लेन किया था उनको। एंड द वे ही एक्सप्लेन प्रभु जी, तो अगर हम लोग भी आंख बंद करके देखेंगे तो भी ऐसा दिखेगा कि मतलब भगवान सामने है करके। तो अभी माता जी बोल रहे थे ना कि हम लोग एक्शन से या हम लोग बात करके भी, आंख से भी, तो वो पॉइंट में रिलेट किया प्रभु जी। तो थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। या थैंक यू सत्यराज प्रभु। क्विकली और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। प्रभु जी, टुडे वी हैव 19 devotees. यस, 18 और 19, या थैंक यू। या किसी ने हाथ उठाया, या प्रेम सका प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छा क्लास था। मतलब आपने जो भी बोला प्रैक्टिकल, तो मैं भी वही बोलो। आपने जैसे अभी एक्शन का बारे में बताया, एक्शन से भी प्रचार कर सकता है, ये तो आपने बिल्कुल एक मतलब प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है। तो मैं कहूँ जो हमारा घर पे भी ऐसे कभी कभी कई साल पहले मेरा बेटा भी ऐसे, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है ना, अभी भौतिक जगत में जो होता है, अरे तो घर पे पहले मैं ऐसे तिलक लगा के भेजता था, अरे तिलक क्यों लगाता है, ये क्यों लगाता है। तो फिर हमारा घर पे क्या होता है, अरे बाबा तुम थोड़ा, हम तो जब सुबह मंगला आरती करो व शाम को आरती करो, मैं जोर से हरि नाम करता था, कीर्तन करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था। ए बाबा दूसरे सुन रहा है ना, तुम थोड़ा आहिस्ते करो ना। तो वो ऐसे बोलते ही जाता था, लेकिन मैं क्या और भी जोर से करता था। तो उसको वो समझ जाता था, अरे बाबा को जितना बोलेगा तो नहीं सकता। अभी आहिस्ते से धीरे धीरे वो जो आपने बोला एक्शन में, तो अभी क्या उसको उसने मान लिया। तो अभी क्या है, वो बोलता नहीं। तो अभी आहिस्ते से बोला, बेटा आओ इधर, थोड़ा भगवान के कीर्तन करो। तो शाम को जब हो गए सब मिलके थोड़ा कीर्तन करता है, तो पहले जैसे उसको मतलब ये लगता था, मतलब उसको शर्म लगता था, है वो चीज अभी उसको निकल गया। जो जैसे आपने बोला अभी एक्शन से करना चाहिए। ये जोग जो है, कली जोग, तो ऐसे ही है। मतलब हरिनाम सुनने में भाई करता है, मतलब दिक्कत होता है सबको। तो वही अभी अपने एक्शन का बारे में जो बताया, अभी अपने से ही प्रैक्टिकल एक उदाहरण दिया माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। या थैंक यू प्रेम सका प्रभु। उद्धव प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास। और इतना सुंदर क्लास ये जो है ना, एक एक बात कील की तरह ठुक गई दिमाग के अंदर। बहुत ही सुंदर क्लास था। और जो आपने पॉइंट्स बताए, और एक आपने पॉइंट, हरे कृष्णा, आपने एक पॉइंट जो बताई कि आंखों से भी मतलब जो ये हम जो है प्रचार कर सकते हैं। तो देयर इज अ वे कि आंखों से हम, जैसे मैं अभी कोरिलेट कर रहा हूँ कि अगर सपोज कोई नृत्य करते हैं, तो नृत्य करने के समय वो अपनी आंखों से कितने भाव भगवान मतलब प्रकट करते हैं। जैसे कि कोई एकदम आनंद का भाव है तो उस तरह उसकी आंखें ऐसी होती हैं, जो गुस्से में होता है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो इस प्रकार से जैसे भाव करके हम लोग प्रकट करते हैं। तो जब भगवान के लिए अगर हम नृत्य करेंगे, और भगवान की जो इतनी लीलाओं के बारे में जब हम लोगों को नृत्य के माध्यम से समझाएंगे, तो अपनी आंखों से हम प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और अभी आपने आंखों का बात कहा तो मुझे एक और चीज याद आई कि कभी कभी हम डेटीज को देखते हैं तो उनके आंखों से हमको लगता है कि आज भगवान वैसे गुस्से में है, कि आज भगवान प्रसन्न है, कि आज स्माइल कर रहे हैं। और कभी कभी बोलते हैं ना कि जब मटेरियल एग्जाम है, एग्जाम्पल दे रहे हो कि जब वो बोलते हैं ना
जब एक लड़की को देखता है तो जरूरी नहीं होता कि बोलना पड़े। हाँ, वो कभी-कभी अपने आँखों के इशारों से ही समझ में जाते हैं। खाली उनका क्यों, एक हस्बैंड वाइफ जो भी है, 2 चाहने वाले, ज़रूरी नहीं होता है उनके आपस में बोलने के लिए। उनके आँखों से इशारों से ही हम समझ जाते हैं उनकी फीलिंग्स को। तो रियली आई स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो आपने ये कहना चाहता था मगर आपने बहुत सरलता से बता दिया कि ऐसे भी होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू दोस्तों। 9:15 हो रहे हैं, किसी और का? नमस्कार, हरे कृष्णा नंदिनी माता जी। किसी का कोई कमेंट नहीं है तो मैं जस्ट ऐड करना चाहता था। माता जी ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। तो जैसे आज का जो श्लोक है, मैं कुछ ऐड करना चाहता था कि जैसे आज का जो श्लोक है वो उसमें ये कहा गया है कि भगवान जो है तब अवतरित होते हैं जब राजा लोग जो हैं बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब पापमय कृत्य करते हैं तब अवतरित होते हैं। और हम लोग बहुत से उदाहरण देखते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु था या हिरण्याक्ष था, तो इनके लिए नरसिंहदेव भगवान का अवतार हुआ। नरसिंहदेव का अवतार मतलब ऐसा कोई बड़ा अवतार नहीं है कि वो पैदा हुए फिर बड़े हुए, ऐसा नहीं। इमीडिएटली जस्ट आए, उसको मारा और चले गए वो। तो जस्ट ही केम और उन्होंने उसका संहार किया। फिर हिरण्याक्ष का वराहदेव ने संहार किया। भगवान कृष्ण भी जब अवतरित हुए तो कई कई मतलब जो पापी राजा थे, जैसे जरासंध था, शिशुपाल था, दुर्योधन था, बहुत बहुत से लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और कई जो राक्षस गण थे हम लोग देखते हैं बचपन से ही, मतलब पहले दिन से ही उन्होंने पूतना का वध शुरू कर दिया था। और मतलब कई मतलब जो थे ऐसे जो असुरी जो थे, तो भगवान का खास तो उद्देश्य है, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि मैं आता हूँ परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान मैं आता हूँ युग युग में, लेकिन ये 3 कार्य के लिए आता हूँ। उसमें भी आचार्यगण बोलते हैं सबसे मेन जो काम होता है वो भक्तों का उद्धार के लिए होता है। भक्तों को भगवान के बारे में पता चले, उनकी क्या लीलाएं हैं। वो हम लोग जैसे हमेशा बात करते हैं कि हम लोगों को भगवान के बारे में सुनते रहना चाहिए हम लोगों को, तो हम लोग को पता चले हाँ कि मतलब हाँ भगवान है, उनका रूप ऐसा है, उनकी लटाएं ऐसी हैं, वो मोर पंख पहनते हैं, कैसे उनका कलर कैसा है, भगवान कैसे खड़े रहते हैं। तो वो सुनते 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 हम लोग को है भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा जैसा उसमें पॉइंट था। और माता जी ने एक जो पॉइंट बोला था कि लोग जो है मतलब दलदल में भी रहते हैं तो खुश रहते हैं। तो मतलब हम लोग भी इतने मतलब मूर्ख लोग हैं कि हम लोग इतने दुखी हैं। हम लोग जानते हैं भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसमें कुछ खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम लोग देखते हैं कि जब इंद्र को भी जब श्राप मिला था, वो जब वो उसको सुअर का रूप मिला था, तो जब ब्रह्मा जी से फाइनली जब उनका पूरा हो गया तो देखा नहीं गया, वो आए नीचे, बोले अरे बाबा तू चल यहाँ पे, ये क्यों, क्या रूप लिया है तूने? तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये मेरी बीवी मेरे साथ चलेगी। बोलते हैं नहीं, बोले ये मेरे बच्चे हैं, मेरे इतने सारे छोटे छोटे मेरे पिगलेट्स हैं, ये चलेंगे? बोलते ये नहीं चलेंगे। बोला ये जो यहाँ पे मैं जो खा रहा हूँ इतना सारा जो इतना स्पेशल आइटम हमारे मिलेगा, वो ब्रह्मा जी हाथ मारते हैं बोले। तो मतलब इंद्र जैसा इतना एलिवेटेड व्यक्ति भी जब भटक सकता है, मतलब माया में पड़ सकता है, तो वी शुड रियलाइज कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए हम लोगों को। एंड जो शास्त्रों के वचन, अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि मैं खुश हो रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास अच्छा इतना हस्बैंड है, मेरे इतनी अच्छी वाइफ है, इतने बच्चे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, इससे नहीं। जो शास्त्रों के वचन है दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालयम है और तुरंत जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकलना है। और जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज बोलते हैं कि ये टॉयलेट है, तुम वहाँ पे अपना काम करो, जल्दी से बाहर आ जाओ। तो वैसे ही हम लोग को जितना हो सके जल्दी हम लोगों को यहाँ पे अपना जो है भगवान का स्मरण करके यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। थैंक यू। उद्धव प्रेस प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। आई वोंट टेक मच टाइम, बट आपने जो पॉइंट्स ऐड किए बहुत सुंदर पॉइंट्स है। उसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट और
मतलब अगर चाहे तो मैं ऐड कर सकता हूँ। वो पॉइंट एक यही थी कि जितने बार भी भगवान ने अवतार लिया सब जो दुष्टों का संहार करने के लिए, मगर जो महावदन्य है चैतन्य महाप्रभु, वो उन्होंने अवतार लिया संहार करने के लिए। उन्होंने इग्नोरेंस का संहार करने के लिए जन्म लिया। उन्होंने अवतार जो लिया इग्नोरेंस का, जितना भी इग्नोरेंस है उसका संहार करने के लिए। और वो कितने महान है, मतलब जगाई मदाई जैसे जो थे उनको भी उन्होंने मारा नहीं, जबकि उनको इंस्ट्रक्शंस दिया। मतलब वो जो है नित्यानंद प्रभु उठ के अभी मतलब मारने वाले थे, नित्यानंद प्रभु जो है उनको कहते हैं कि भाई आपको आपका अवतार कैसे है, तो आप महावदन्य हो। तो वहां पर भी जो है he blessed them, चैतन्य महाप्रभु blessed them, एंड जगन माता जैसे को भी उन्होंने संहार नहीं किया मगर उनके अज्ञान का संहार किया। तो ये जैसे पॉइंट ऐड करनी थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे एक और भी बोलना था। लास्ट पैरा में जैसे था 25th श्लोका में, मैं बोलना भूल गई कि जब भगवान डिसेंड होते हैं यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में, तो वो अपना उनका जो सुपर पावर होता है ना, सुपरमैन के पावर्स, वैसे पावर किसी के पास भी नहीं होते और कौन उनको इमिटेट भी नहीं कर सकता है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे राम सेतु ब्रिज बनाई उन्होंने इंडियन ओशन में, हाँ, जो कोई नहीं कर सकता है। कैसे उन्होंने, जैसे आपने कहा कि पूतना का वध किया, कालिया का वध किया इतनी छोटी उम्र में। फिर उन्होंने 7 दिन कैसे गोवर्धन हिल, इतना 7 वर्ष के होते हुए भी 7 दिन उन्होंने गोवर्धन हिल पकड़ा। और उन्होंने 16,108 क्वीन से द्वारका में शादी की, हाँ, जिनके इतने बच्चे 1 करोड़, हाँ, 1 करोड़ बच्चे थे और उनको यदुवंश कहा जाता था। हाँ, तो ये सब मैनेज करते थे जो नॉर्मल इंसान, जो हम सब जो भक्त जो नहीं समझ पाते हैं, इनको ये एग्जांपल्स दे सकते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं दे सकता। तो प्रभुपाद लास्ट में, एकदम लास्ट लाइन में बोलते हैं कि नो वन इज इक्वल और ग्रेटर देन हिम। तो ये समझना बहुत जरूरी, और हम ये एग्जांपल्स दे सकते हैं कि भगवान क्या क्या कर सकते हैं और हम क्या नहीं कर सकते। वही जो अवतार के ऊपर एक गौर गोपाल का लेक्चर था जिसके अंदर से उसने पॉइंट्स बताई थी, इसके वो बहुत बड़ा लेक्चर है। मगर अवतार को कैसे आजकल के जो ढोंगी अवतार है उनसे कैसे विभिन्न हम देख सकते हैं, तो उसने पहले बताया था, उसका एक्रोनिम बनाया मैंने पाओ। तो पाओ का मतलब पहले क्या, पी स्टैंड्स फॉर प्रेडिक्शन। जितने भी शास्त्रों के अंदर प्रेडिक्शन होते हैं ऐसे अवतारों के, तो जिसका अवतारों का प्रेडिक्शन नहीं किया है शास्त्रों में, मतलब वो अवतार नहीं है। उसके बाद दूसरा आता है ऑस्पिशियस मार्क्स, उनके बॉडी के ऊपर ऑस्पिशियस मार्क्स होते हैं, यानी चिन्ह होते हैं जितने भी हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब तारा मछली, ये सब ऐसे मार्क्स होते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है एक्सेप्टेंस बाय ऑल द 4 संप्रदायस। और यू स्टैंड्स फॉर अनकॉमन एक्टिविटीज। तो जैसे भी हमने देखा कि 3 बरस की उम्र के अंदर उन्होंने पूतना का वध किया है, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इसको उठाया, पर्वत को उठाया। तो ये जो है अनकॉमन एक्टिविटीज, PAAU, और फिर विराट रूप भी कोई आपको दिखा नहीं सकता। तो ये जो है, ये जब जो कहते हैं कि हम अवतार हैं, उसको बोलो ये सब करके दिखाओ तो हम आपको माने अवतार हैं, तो वो इसके ऊपर खरा नहीं उतरेंगे। तो ये एक लेक्चर के अंदर सुना था, जस्ट सिनॉप्सिस है, वैसे तो काफी 1.5-2 घंटे का लेक्चर है। तो कहने का मतलब अवतार को हम भगवान का जो अवतार है, जो अब लोग आजकल कहते हैं कि अवतार ये होते हैं, तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे जो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई ये वाकई में अवतार है और ये अवतार नहीं है, ये ढोंगी लोग। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच उद्धव प्रभु जी। तो 9:25 हो रहे हैं, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। किसी ने हाथ उठाया, माता जी आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगता है, आज रुक नहीं रहा है। अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा। अपर्णा माता जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या माता जी आइए। हरे कृष्णा माता जी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्लास सुन के, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक्चुअली आई एम नॉट इनिशिएटेड टिल नाउ। मुझे बहुत इच्छा है कि हम इनिशिएटेड हो सके आप लोग की कृपा से। मुझे क्लास बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी। आपका ये स्पिरिचुअल डिजायर तो कभी भगवान ऐसे छोड़ ही नहीं देते, वो आपका मान ही लेते हैं। तो आपका अगर ये स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो सूनर यू विल बी इनिशिएटेड माता जी। बट वी शुड नेवर से दैट वी आर नॉट इनिशिएटेड। ठीक है, वो टाइम के हिसाब से हम हो जाएंगे, जब भगवान की कृपा होगी, जब गुरु की कृपा होगी। बट जो हमको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, ये करना है, वो तो हम हमेशा कर सकते हैं, भले इनिशिएटेड हो या नहीं हो। हाँ, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। माय वाइफ कुंजेश्वरी वो एक पॉइंट ऐड कर रही है कि जैसे आपने बोला ना आँखों से प्रचार हो सकता है, तो माता जी इतने सारे लोगों को इनिशिएटेड डिवोटीज को तिलक के साथ देख रही है, तो उनके ऊपर भी प्रभाव हो रहा है, या मुझे भी दीक्षा लेनी चाहिए। तो या थैंक यू, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग माता जी, आप में जागृत हो रही है अपर्णा माता जी। बस वही है कि बोलते ना कि इनिशिएशन एक फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन जिस दिन से हमारा प्रेम हो जाता है भगवान कृष्ण से, अपने गुरु से, तो ऑटोमेटिकली हम कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वो एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है, तो वो भी मतलब धीरे धीरे गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से वो भी हो जाता है माता जी, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। हरे कृष्णा। या ओके। एंड उदय प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो पहले का होगा, ओके ठीक है। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन लोकपालिका ललिता देवी दासी माता जी। मैं खाली आपका नाम का मतलब पूछना चाहता था माता जी, बहुत अच्छा नाम दिया गुरु महाराज ने आपको, तो मैं जो समझ रहा हूँ शायद वही है क्या, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नाम है, मुझे मालूम नहीं गुरु महाराज ने मेरा नाम ऐसा क्यों रखा है। मीनिंग तो इतना इतना बोलते ना, मेंटेनर ऑफ द लोका, प्लैनेट लोका। तो काश मैं सब चीज कर पाऊँ, तो जैसा नाम है वैसा करना चाहिए। तो वही आई थिंक ये नाम का मतलब ये है कि ललिता जी जो हैं, जो श्रीमती राधा रानी की जो सखी हैं, वो लोकपालिका सारे लोगों की पालन करने वाली हैं और उनकी दासी हैं। तो दैट्स वेरी नाइस नेम, बहुत अच्छा लगा मुझे ना, ये बहुत यूनिक है, मैंने कभी आज तक ये नाम सुना नहीं था। इट्स वेरी नाइस नेम, और गुरु महाराज का स्पेशल कृपा हुआ है आप पे, तो थैंक यू वेरी मच। तो और आज बहुत से नए भक्त भी जुड़े हैं हमारे साथ में, मैंने देखा एक उषा माता जी है, और एक माता जी आई थी, आई थिंक शी हैज लेफ्ट, आनंदिनी माता जी, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो जिस किसी ने इनवाइट किया है उषा माता जी, वो कैन यू जस्ट इंट्रोड्यूस उषा माता जी? और उषा या माता जी बोलिए। हाँ, Usha Mataji, Usha is from Dubai. Yeah, okay. She is Anandini's friend. Mataji, Usha, you are muted. Okay. Say, introduce yourself. Today I'm in office now. I just like. Yeah. Okay, that's fine, Mataji. But thank you, Mataji, you joined. Thank you. A very warm welcome from all of us, and please do join. We meet every day morning, Indian time, 8:30, 9 o'clock. But today's class was very nice by Lokpalika Mataji, so it went up to 9:30. So please do join, and evening also we meet at 9 o'clock, 9 to 10. So please do join. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you very much. तो हम लोग रुकते हैं माता जी, एंड हम लोग जैसा हमेशा करते हैं, हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। तो हम लोग आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माता जी, एंड ऐसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप करते रहेंगे, कि आप ऐसे ही बीच में आते रहिए और अपना संग देते रहिएगा। हरे कृष्णा। तो सभी जैसे स्वर्ण गोपिका माता जी, सभी का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गोविंद की जय, हर देश लोकपालिका ललिता देवी दासी माता जी की जय, स्वर्ण गोपिका माता जी की जय।
हरे कृष्णा। ठीक है। कीजिए। स्वर्ण गोपिका माता जी ऑल्टर दिखा रहे। हाँ, ये दर्शन लास्ट टाइम करा था माता जी ने। प्रभु जी जो मैंने लेक्चर जो सुना था ना सर्वभामा प्रभु का, वो मैं लिंक फॉरवर्ड करूंगी, वो बहुत अच्छा है। रिक्वेस्ट है कि आप उनके मुख से सुनेंगे तो अच्छा है। और उसके आगे श्लोकास की भी एक्सप्लेनेशन है, तो जिसी को ये सेवा मिली है आगे लेक्चर की, तो वो सुन सकते हैं और उनको थोड़ा अच्छा पॉइंट्स भी मिल जाएगा। तो मैं उमेश या। बोरा प्रभु जी को फॉरवर्ड कर दूंगी वो लिंक, सो ही कैन या। फॉरवर्ड इन योर ग्रुप। या प्लीज प्लीज, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा रहेगा माता जी। और वो प्रभु हमको पता है सर्वभौम प्रभु इतना अच्छा और इतना जोकिंगली, इतना बड़े बड़े फिलोसफिकल पॉइंट इतने जोकिंगली मतलब रखते हैं हमारे सामने कि हम लोग मतलब हंसते तो हैं, लेकिन वो पॉइंट जो है हमारे दिमाग में लाइफ टाइम के लिए बैठ जाता है। तो प्रभु का एक बहुत ही यूनिक तरीका है प्रेजेंट करने का, तो हम लोग वेट करेंगे उसका। रुद्र प्रभु जी हम लोग को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ग्रुप में।